वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज। क्या झुकेगा ईरान या मचेगी तबाही? दोस्तों, क्या दुनिया अपनी सबसे बड़ी गलती करने जा रही है? आज हर तरफ एक ही सवाल है, क्या इसी हफ्ते अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा? डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सेना को अटैक का ऑर्डर तो दे दिया है, लेकिन उनकी अपनी सेना ही इस आत्मघाती कदम से खौफ में है। क्या IRGC और हिजबुल्लाह के स्लीपर सेल्स अमेरिका और यूरोप की सड़कों पर मौत का तांडव करेंगे? और सबसे बड़ी बात, रूस और चीन की नेवी ईरान के इतने करीब आखिर कर क्या रही है? आज फैक्ट A 2.0 पर हम उस सच की बात करेंगे जिसे भारतीय गोदी मीडिया और अंधभक्त आपसे छुपा रहे हैं। अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है। 400 से ज्यादा फाइटर जेट्स तैनात हैं, लेकिन ट्रंप के सलाहकार परेशान हैं। ट्रंप ने झल्लाकर पूछा, इतनी ताकत लगाने के बाद भी ईरान ने अब तक सरेंडर क्यों नहीं किया? वो झुका क्यों नहीं? ट्रंप को शायद ये नहीं पता कि ईरान वो मुल्क है जो पिछले 40 सालों से अमेरिका को ठेंगा दिखा रहा है। वहीं हमारे देश की मीडिया और अंधभक्त ट्रंप को अब्बा बनाने में लगे हैं। ये वो लोग हैं जो इजराइल को पापा और यूरोपीय देशों को ममा बना लेते हैं और अपने साथी देशों को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। हमारी सरकार भी ट्रंप के आगे सजदा करने दौड़ जाती है, लेकिन ईरान का जिगरा देखिए, वो झुकने को तैयार नहीं। टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका बहुत आगे हो सकता है, लेकिन ईरान के पास वो जिगरा है जो पैसों से नहीं खरीदा जाता। ईरान की IRGC इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कोई साधारण फौज नहीं है। इसकी स्पेशलिटी देखिए, इन्होंने ही सीरिया और इराक में खूंखार आतंकी संगठन आइसिस के खिलाफ जंग लड़ी और उन्हें उखाड़ फेंकने में सबसे बड़ा योगदान दिया। वहीं इनकी बसीज फोर्स, जिसमें 50 लाख से ज्यादा लड़ाके हैं, ईरान की वो ढाल है जो दुश्मन के घुसते ही उसे जमीन में गाड़ देगी। इनका इतिहास गवाह है कि ये मौत से नहीं डरते। ये वो लोग हैं जो अपनी जमीन के लिए कुर्बान होने को इबादत समझते हैं। ईरान की असली ताकत उसकी प्रॉक्सीज हैं, खासकर हिजबुल्लाह। इन्हें कमजोर समझने की गलती अमेरिका भी नहीं करता। इसकी स्पेशलिटी ये है कि इन्होंने साल 2000 और 2006 में इजराइल जैसी ताकत को लेबनान से भागने पर मजबूर कर दिया था। यही नहीं, इन्होंने ही अमेरिका और यूरोपीय देशों की आर्मी पर ऐसे घातक हमले किए कि उन्हें लेबनान छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। आज भी इनके हजारों स्लीपर सेल्स पूरी दुनिया में फैले हैं, जो एक इशारे पर अमेरिका के अंदर घुसकर तबाही मचा सकते हैं। ईरान की मिसाइल पावर मिडिल ईस्ट में सबसे घातक है। इनके पास खैबर शेकान जैसी 3000 से ज्यादा मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जिनकी रेंज कम करने के लिए इजराइल और यूरोप मिन्नतें करते हैं। और बात करें शाहिद ड्रोन्स की, तो ये इतने सफल हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध में रूस ने इन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल करके पूरे यूक्रेन को हिलाकर रख दिया। यहाँ तक कि अब अमेरिका खुद इन ड्रोन्स की कॉपी बनाने की कोशिश कर रहा है। ये ड्रोन भले ही सस्ते हों, लेकिन इनका निशाना इतना अचूक है कि इन्हें रोकना नामुमकिन है। अगर ईरान पर हमला हुआ तो 90% चांस है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जाम कर देगा। अंधभक्त सोच रहे होंगे कि सिर्फ पेट्रोल ही तो महंगा होगा। जी नहीं, जब ये समुद्री रास्ता बंद होगा तो पूरी दुनिया का इंपोर्ट ठप हो जाएगा। अनाज से लेकर मोबाइल और हर इलेक्ट्रॉनिक सामान की कीमत 4 गुना बढ़ जाएगी। आपकी जेब पर जो डाका डलने वाला है, उसका अंदाजा शायद उस गोदी मीडिया को नहीं है जो युद्ध के नाम पर स्टूडियो में बैठकर चिल्लाती है। ईरान सिर्फ हॉर्मुज ही नहीं, बल्कि रेड सी पर भी हूथी से ऐसे अटैक करवाएगा कि दुनिया सदमे में चली जाएगी। जैसे ही अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन करीब आया, रूस और चीन की नेवी ने वहां नेवी ड्रिल के बहाने ईरान को सुरक्षा कवच दे दिया है। चीन के एडवांस रडार अब ईरान के चप्पे चप्पे पर तैनात है। वहीं हमारी सरकार सिर्फ एडवाइजरी जारी करके अपने लोगों को निकालने की खाना पूर्ति कर रही है। गोदी मीडिया चाहे कितना भी ईरान के खिलाफ अफवाहें फैला ले, लेकिन दुनिया जानती है कि ईरान कोई गाजर मूली नहीं है जिसे ट्रंप जब चाहे काट लें। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ईरान अपनी आज़ादी के लिए लड़कर सही कर रहा है, या ट्रंप का अब्बा वाला रौब काम कर जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और मिडिल भारत की सच्ची आवाज़ बनने के लिए
फैक्ट A 2.0 को सब्सक्राइब